तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन से, जहां हम देखते हैं कि कुछ वर्कर्स एक हॉलीवुड स्टार बना रहे हैं ग्राउंड पर। यह स्टार एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक मशहूर मॉडल और फिटनेस शो होस्ट का है। पहले लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते थे, फोटोज़ खींचते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया और ये स्टार भी टूटता चला गया, बिखर गया। ये दिखा रहा था कि एलिजाबेथ अब उतनी पॉपुलर नहीं रही। अब हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कभी अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। पूरी इंडस्ट्री में उसका नाम था, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है और आज उसका 50वां बर्थडे है। एलिजाबेथ अभी भी वही फिटनेस शो होस्ट करती है। जब शो की शूटिंग खत्म होती है तो वो वॉशरूम जाने लगती है, लेकिन लेडीज़ वॉशरूम बंद मिलता है, इसलिए वो मैनेज वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ शो का प्रोड्यूसर भी आ जाता है। एलिजाबेथ जल्दी से एक बाथरूम स्टॉल में छुप जाती है। यहाँ प्रोड्यूसर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो कह रहा है कि मुझे अपने शो के लिए एक फ्रेश फेस चाहिए। एलिजाबेथ अब वो नहीं रही जो पहले थी। पहले इसकी वजह से हमारी रेटिंग्स स्काई हाई थी, अब तो टीआरपी गिरती जा रही है। अब बस बहुत हुआ, मुझे अर्जेंट एक यंग और अट्रैक्टिव मॉडल चाहिए। छुपी हुई एलिजाबेथ ये सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है। वो मिरर में खुद को देखती है। चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ साफ नजर आ रही हैं। प्रोड्यूसर की बातें सुनकर उसका दिल बुरी तरह दुख जाता है। थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर एलिजाबेथ को एक होटल में बुलाता है। वहाँ प्रोड्यूसर सीधे सीधे कहता है, देखो एलिजाबेथ, तुम्हें पता है लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। जो फ्रेशनेस तुम में पहले थी अब वो नहीं रही, इसलिए मुझे अपने शो को चलाने के लिए किसी और को लाना होगा। प्रोड्यूसर की यह बातें एलिजाबेथ को अंदर तक तोड़ देती हैं। वो होटल से निकलकर कार में बैठ जाती है और घर की तरफ ड्राइव करने लगती है। रास्ते में प्रोड्यूसर की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। आगे जाकर वो देखती है कि उसका बड़ा बिलबोर्ड उसे वर्कर्स फाड़कर हटा रहे हैं। ये सब देखकर उसका ध्यान रोड से हट जाता है और सामने से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत से एक्सीडेंट में उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर एक हैंडसम मेल नर्स को एलिजाबेथ की स्पाइन चेक करने भेजता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेल नर्स एलिजाबेथ की स्पाइन एग्जामिन करता है और कहता है, तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। फिर वो एलिजाबेथ को उसके कपड़े देता है। कपड़े लेते वक्त एलिजाबेथ की नजर उस नर्स के हाथ पर जाती है जहां एक अजीब सा काला मार्क बना हुआ है। जैसे ही एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, उसे फील होता है कि उसकी पॉकेट में कुछ है। वो देखती है तो पता चलता है कि उस मेल नर्स ने उसकी पॉकेट में एक नोट छोड़ा है। नोट पर लिखा है, इसने मेरी लाइफ बदल दी। साथ में एक पेन ड्राइव भी है जिस पर लिखा है द सब्सटेंस। घर पहुंचकर एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाकर प्ले करती है। वीडियो में द सब्सटेंस नाम के एक इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। यह सब्सटेंस एक मैजिकल इंजेक्शन था जो किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया यंग वर्जन दे सकता है। मतलब इस इंजेक्शन को लगाने से उस इंसान की बॉडी से एक नया यंग इंसान निकलता है जो एक्चुअली वही इंसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यंग और खूबसूरत। लेकिन इसके रूल्स थे, नई बॉडी एक हफ्ता एक्टिव रहेगी, फिर एक हफ्ता पुरानी बॉडी। साथ में एक स्टेबलाइजर फ्लूइड भी मिलेगा जो दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट करके रखता है। वीडियो में क्लियरली बताया जाता है कि दोनों बॉडीज एक्चुअली एक ही हैं और वो अपनी रियलिटी से भाग नहीं सकते। एलिजाबेथ को यह सब एक जोक लगता है। वो सब्सटेंस ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो अपना टेंशन दूर करने के लिए एक बार चली जाती है। वहाँ एक यंग कपल को देखकर उसे जेलसी फील होती है कि इतने सारे लोगों में मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा। गुस्से में वो घर आकर चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। जब वो मिरर में खुद को देखती है तो खुद से ही नफरत होने लगती है कि वो कितनी बुरी लग रही है। इसलिए वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेती है। वो खुद का एक नया यंग वर्जन क्रिएट करेगी। वो डस्टबिन से पेन ड्राइव निकाल कर दिए गए फोन नंबर पर कॉल करती है और कहती है, मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो भी था उसने बिना ज्यादा बात किए सिर्फ एड्रेस पूछा और एक लोकेशन बताकर कॉल काट दी। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है जहां एक एड छपा है। उसी कंपनी की एड थी जहां एलिजाबेथ काम करती थी। एड में लिखा था कि एलिजाबेथ को निकाल दिया गया है और उसकी जगह एक नई मॉडल की जरूरत है। ये देखकर वो और भी डिप्रेस्ड हो जाती है। तभी वो देखती है कि कल रात जो ऑर्डर दिया था वो पार्सल आ चुका है। एनवेलोप खोलने पर उसमें एक कार्ड मिलता है जिस पर एक नंबर लिखा है। एलिजाबेथ बिना देर किए उस दी गई एड्रेस पर पहुंच जाती है। ये एक बहुत सुनसान जगह थी जहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए एक शेल्टर के पास पहुंचती है और अंदर चली जाती है।
अंदर बहुत सारे लॉकर्स रखे हैं। वो अपने कार्ड पर दिए गए नंबर वाले लॉकर को खोलती है जहाँ एक बॉक्स रखा है। उसे लेकर वो सीधे घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो तुरंत बॉक्स खोलती है। अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर और एक स्विच किट। साथ में एक पेपर पर पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। पहला, एक्टिवेटर यूज करने से बॉडी से नया वर्जन निकलेगा और पुरानी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी। ये सिर्फ एक बार यूज होता है। दूसरा, हर दिन खुद को स्टेबलाइज करना होगा, यानी अनकॉन्शियस बॉडी दूसरी बॉडी की स्पाइन से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। तीसरा, हर हफ्ते स्विच करना मैंडेटोरी है। एक हफ्ता नई बॉडी एक्टिव, एक हफ्ता पुरानी। ये रूल स्किप नहीं किया जा सकता। बॉक्स में कुछ लिक्विड फूड भी है जो अनकॉन्शियस बॉडी को जिंदा रखने के लिए अटैच करना होगा। एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है। काफ़ी देर तक अपनी बॉडी को देखकर सोचती है, करूं या ना करूं। जब वो देखती है कि उसकी स्किन ढलने लगी है, चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, वो खुद को इस तरह बूढ़ा होते नहीं देख सकती थी। इसलिए वो एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो कुछ चेंजेस का वेट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद ये सब फेक था, लेकिन फिर अचानक उसे बहुत तेज पेन होता है। इतना तेज कि वो नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। आई बॉल्स डबल होने लगते हैं। अचानक उसकी बैक हिलने लगती है और अगले ही सेकंड उसकी कमर फट जाती है, जहां से एक यंग और बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकल आती है। ये एलिजाबेथ का नया यंग वर्जन था, एक फ्रेश बॉडी जो पुरानी बॉडी के अंदर से निकली थी। जब इस नए वर्जन ने मिरर में खुद को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। इतनी खूबसूरत और यंग कि उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी ब्यूटी देखने के बाद वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी की कमर को सी देती है जहां से वो निकली थी। फिर वो पुरानी बॉडी को अलाइव रखने के लिए फूड बैग अटैच कर देती है। नहाकर जब वो फ्रेश होती है तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो रोज स्टेबलाइजर यूज करना है। तुरंत वो पुरानी बॉडी की स्पाइन से सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर बाहर रोड पर निकलती है। सभी लोगों की नज़रें उसकी तरफ घूमने लगती हैं। इस वर्जन की ब्यूटी पहले से कई गुना ज़्यादा थी। फिर वो सीधे उस शो के ऑडिशन पर जाती है जहां से उसे निकाला गया था। लेकिन अब एलिजाबेथ नए लुक के साथ थी। वहां वो अपना नाम सू बताती है। सू की ब्यूटी देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। प्रोड्यूसर ने उसे देखते ही तुरंत सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि सू इतनी गॉर्जस थी कि कोई उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते बॉडी स्विच भी करनी है। इसलिए वो प्रोड्यूसर से झूठ बोलती है, मेरी मॉम बीमार हैं और मुझे हर हफ्ते विलेज जाना पड़ता है उनका ध्यान रखने के लिए। प्रोड्यूसर बिना सोचे सू की कंडीशंस मान लेता है, क्योंकि वो सू को किसी भी कॉस्ट पर खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में सू बहुत पॉपुलर हो जाती है। लोग उसके क्रेजी हो चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले लोग एलिजाबेथ को पसंद करते थे। देखते देखते उसके घर के सामने एक बड़े बिलबोर्ड पर सू का पोस्टर लग जाता है। इसी तरह 7 दिन पूरे हो जाते हैं। अब अगले 7 दिनों के लिए पुरानी बॉडी एक्टिव होगी। सू स्विच किट यूज करती है। जैसे ही दोनों बॉडीज का ब्लड एक्सचेंज होता है, एलिजाबेथ मूव होने लगती है और सू अनकॉन्शियस हो जाती है। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ सू की बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर अपने पुराने शो पर जाती है। वहाँ प्रोड्यूसर उसका सारा सामान लौटाता है और एक गिफ्ट देकर कहता है, अब तुम्हें मॉडलिंग छोड़कर घर पर बैठकर खाना बनाना चाहिए। यह सुनकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन एलिजाबेथ जब न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसे उसमें एक एनवलप मिलता है, उसी कंपनी का जहां से उसने वो सब्सटेंस ऑर्डर किया था। उसमें लिखा था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है। तो वो जल्दी से उसी पते पर पहुंच जाती है और वहां से वो रिफिल किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और अब वक्त था स्विच करने का और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है। मतलब अब सू 7 दिन तक एक्टिव रहेगी और एलिजाबेथ 7 दिन तक अनकॉन्शियस रहेगी। अब सू को तो दुनिया के सारे मज़े लेने थे। वो कभी घर पर होती तो कभी नहीं, इसलिए वो डर जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई का पता ना चल जाए। सू डिसाइड करती है कि वो अपने घर की एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहाँ छुपा देगी। सू दीवार में हैमर मारने लगती है। काफ़ी मेहनत के बाद वो एक सीक्रेट रूम बना लेती है जिसमें एलिजाबेथ की बॉडी छुपा देती है और साथ में एलिजाबेथ की सारी फ़ोटोज़ भी यहीं रख देती है। सू को अपनी इस नई बॉडी में बहुत मज़ा आ रहा था। इसी एन्जॉयमेंट में 7 दिन कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चलता और वो भूल जाती है कि आज स्विचिंग का दिन है।
सू अपने एक दोस्त को घर भी ले आती है। जब वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रही होती है तभी अचानक उसकी नाक से खून आने लगता है। वो अपने दोस्त को गेस्ट रूम में बिठाकर खुद बाथरूम चली जाती है। बाथरूम में उसकी नाक से और भी ज़्यादा खून बहने लगता है और पूरी बॉडी में तेज़ पेन होने लगता है। अब जाकर उसे याद आता है कि आज तो बॉडी स्विच करने का दिन है। लेकिन अब सू कैसे बॉडी स्विच करे, क्योंकि उसका दोस्त उसका वेट कर रहा था। इसलिए वो बॉडी स्विच करने के बजाय एक और दिन एक्टिव रहने का डिसीजन लेती है, जिसके लिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। तुरंत वो ठीक हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जो कहता है तुम अचानक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। इस तरह दिन निकल जाता है। अगली सुबह एलिजाबेथ जब मिरर में खुद को देखती है तो अचानक उसकी नज़र अपनी उंगली पर जाती है, जो बुरी तरह सड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बूढ़े इंसान की उंगली हो। वो समझ जाती है कि यह सब सू ने उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा सब्सटेंस निकालने की वजह से हुआ है। परेशान होकर वो कंपनी को कॉल करती है और सब बताती है। फ़ोन वाला व्यक्ति कहता है इसका कोई समाधान नहीं है। अगर एक बॉडी एक्स्ट्रा सब्सटेंस यूज़ करेगी तो असर दूसरी बॉडी पर होगा। मतलब एलिजाबेथ की उंगली अब ऐसे ही रहेगी। अगर आगे भी सू ने ऐसी गलती की तो एलिजाबेथ की बॉडी का कोई और पार्ट सड़ सकता है। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। लास्ट में उस पर्सन ने बताया तुम दो नहीं बल्कि एक हो, इसलिए एक साथ मिलजुल कर रहो, तभी दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। एलिजाबेथ घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र अचानक सू के पोस्टर पर पड़ती है। एलिजाबेथ सू की यंग बॉडी को देखकर जेलस फील करती है और टीवी बंद कर देती है। घर में बैठे बैठे एलिजाबेथ बोर हो जाती है, इसलिए एक रेस्टोरेंट चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो उससे अजीब बातें करने लगता है। तभी एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही मार्क है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर था। मतलब यह उस नर्स का असली रूप था। अब वो बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से कहता है हर बार स्विच करने पर तुम्हें लोनली फील होगा और अपने ही वर्जन को देखकर जेलस फील होगा। डर के मारे एलिजाबेथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। एलिजाबेथ वहाँ से निकलकर घर पहुँच जाती है, क्योंकि सू ने सच में उसे खाना शुरू कर दिया था, जो उसकी उंगली पर साफ दिख रहा था। घर पहुंचकर वो अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करती है। एलिजाबेथ अपने दोस्त को आज रात डिनर पर चलने को बोलती है और उसका दोस्त मान जाता है। एलिजाबेथ का यह दोस्त बचपन से उसे पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ ने उसे कई बार इग्नोर किया था। आज जब एलिजाबेथ को कोई पूछने वाला नहीं बचा, अब जाकर वो उसके साथ रहना चाहती है। शाम को एलिजाबेथ तैयार हो जाती है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा, यानी अपने नए वर्जन जैसा मेकअप किया। अच्छे से रेडी होने के बाद जैसे ही वो अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकलने वाली होती है, उसकी नज़र उसके घर के सामने लगे सू के बिलबोर्ड पर पड़ती है। जब उसने खुद को सू के साथ कंपेयर किया तो उसका सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया। गुस्से में वो अपना सारा मेकअप ख़राब कर देती है और अपने दोस्त से मिलने का प्लान कैंसिल करके सोफ़ा पर बैठ जाती है। उसका फ्रेंड बार बार उसे मैसेज करने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ में रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं बची। डिप्रेशन के चलते वो ढेर सारा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन हम सू को देखते हैं, यानी एलिजाबेथ ने 7 दिन एक्टिव रहने के बाद अपनी बॉडी स्विच कर ली थी। सू अपना शो कर रही थी। डांस करते हुए उसकी बॉडी से एक अजीब चीज़ निकल आती है। वो जल्दी से शूटिंग छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। वो उस चीज़ को अपने हाथों से मूव करके अपनी नर्व्स तक लाती है और फिर बाहर निकालती है। देखने पर पता चलता है कि यह एक चिकन लेग पीस है जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। लेकिन तभी सू की आंख खुलती है। एक्चुअली सू सपना देख रही थी। सुबह जब सू शो के लिए निकलती है तो देखती है कि एलिजाबेथ ने कल रात पूरा एक चिकन खा लिया था। वो समझ जाती है, इसीलिए रात को उसे चिकन का सपना आया था। सू एलिजाबेथ की कंप्लेंट करने के लिए कंपनी को कॉल करती है। मैं पूरा हफ्ता काम करती हूँ और एलिजाबेथ बस खाना खाती रहती है। लेकिन वो दूसरा आदमी वही बात कहता है, तुम दोनों एक ही हो, तुम्हें साथ मिलकर रहना होगा। सू अपने शो के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अब से यह शो नहीं चलेगा। सू को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। घबराकर वो प्रोड्यूसर के पास जाती है। प्रोड्यूसर उसे बताता है, तुम अब यहाँ काम नहीं करोगी, बल्कि हमारे नेटवर्क के सबसे बड़े शो में काम करोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे शो की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये सुनकर सू के खुशी के आंसू निकल आते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर कहता है, इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है। सू बिना सोचे हाँ कर देती है।
हालांकि यह शो उस दिन होने वाला था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके पुरानी बॉडी में जाना था। सू इस चीज़ की परवाह ना करते हुए कई दिनों तक अपने इस नए वर्जन में ही रहती है। इसे एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइज़र निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है। इसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद जब सू ने खुद को स्विच किया तो हम देखते हैं उसकी स्पाइन से ज़्यादा सीरम निकलने की वजह से उसकी आधी बॉडी बूढ़ी हो चुकी थी। ये देखकर एलिजाबेथ को सू पर बहुत गुस्सा आता है। एलिजाबेथ तुरंत कंपनी को कॉल करती है और सू के इस करतूत के बारे में बताती है। कंपनी वाला पर्सन बताता है जो हो गया वो हो गया, अब इसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम अब भी इसे रोकना चाहती हो तो रोक सकती हो और इसी हालत में बाकी लाइफ बिता सकती हो। ये सुनकर एलिजाबेथ उस कॉल पर्सन को मना करती है और फ़ोन रख देती है। अब उसकी हालत देखकर एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी। वो अपने घर में लगी सारी सू की फ़ोटोज़ को ख़राब करने लगती है और टीवी पर सू का शो चल रहा होता है तो वो टीवी पर भी मारने लगती है। यहाँ तक कि उसने उस बड़ी कांच की खिड़की जहाँ से सू का बिलबोर्ड दिखता था उसको भी न्यूज़पेपर से कवर कर देती है। तभी उसे उस शो की तरफ से कॉल आती है जो एक्चुअली सू के लिए थी। उसने तुरंत दोबारा अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच होने के बाद जब सू ने घर की हालत देखी तो पूरा घर बहुत बुरी कंडीशन में था। ये देखकर सू बहुत गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो दोबारा एलिजाबेथ के साथ स्विच ही नहीं करेगी। सू एलिजाबेथ की बॉडी से एक साथ पूरे 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सू ने 3 महीने तक एक बार भी स्विच नहीं किया और खूब मज़े लिए। अब न्यू ईयर ईव शो के लिए सिर्फ एक दिन बचा था। सू अपने इस न्यू ईयर ईव शो के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी घर बुला लेती है। सू सोने से पहले एक बार फिर एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालने जाती है, लेकिन आज सब्सटेंस ला ही नहीं बल्कि सब्सटेंस की जगह ब्लड निकलने लगा। ये देखकर वो बहुत घबरा गई। उसने कंपनी को कॉल करके पूछा, एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस नहीं निकल रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कंपनी वाला पर्सन बताता है, अगर बॉडी से सब्सटेंस नहीं निकल रहा तो इसका मतलब तुम सारा सब्सटेंस यूज कर चुकी हो। अब तुम्हें स्विच होना पड़ेगा, तब दूसरी बॉडी में सब्सटेंस जमा होगा, तुम्हें सब्सटेंस बनने का वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर सू की हालत बहुत खराब होने लगती है। रेंगती हुई जाकर वो अपनी बॉडी स्विच कर लेती है। स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा होता है। उसे स्यू की तेज चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है स्यू खतरे में है, इसीलिए वो स्यू की मदद करने वॉशरूम की तरफ आने लगता है, लेकिन सही टाइम पर एलिजाबेथ वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और उस लड़के को जाने को कहती है। वो लड़का एलिजाबेथ की डरावनी आवाज़ सुनकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उसके सिर से बाल भी गायब हो गए थे। बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एलिजाबेथ अब बहुत घबरा चुकी थी। वो कंपनी को कॉल करती है और कहती है, मैं ये सब यहीं रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले मान जाते हैं और उसे टर्मिनेटर इंजेक्शन लेने को बोलते हैं। एलिजाबेथ अपनी बॉडी को पूरी तरह ढककर लंगड़ाती हुई टर्मिनेशन किट लेने जाती है। किट घर लाने के बाद वो इसे सू की बॉडी पर लगाने ही वाली थी कि तभी उसे कंपनी मैनेजर की बताई बात याद आ गई। अगर तुमने एक बार टर्मिनेटर इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। ये सोचकर उसने टर्मिनेटर इंजेक्ट नहीं किया, लेकिन जब उसकी नज़र अपनी फ़ोटो पर पड़ी तो फ़ोटो में एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत दिख रही थी और अब भी एलिजाबेथ की हालत बहुत भयानक थी। इसके पीछे सू का ही हाथ था, इसलिए एलिजाबेथ को सू पर दोबारा गुस्सा आया और उसने सू की बॉडी में टर्मिनेटर इंजेक्ट कर दिया। लेकिन आधा सीरम इंजेक्ट करते ही उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है जिससे उसे बहुत बड़ा फेम मिलेगा। इस लालच में उसने आधा सीरम इंजेक्ट कर लिया था, लेकिन बाकी का सीरम रोक दिया। अब वो सू को जगाने लगती है। काफ़ी देर तक जगाने की कोशिश करने के बाद जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी स्पाइन से एक्टिवेटर निकालकर सू के दिल में इंजेक्ट किया। सू जाग गई। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों वर्जन्स एक दूसरे के सामने जिंदा खड़े हैं। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। सू की नज़र टर्मिनेटर इंजेक्शन पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सू बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में उसने एलिजाबेथ को इतना मारा कि वो मर गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद सू को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसे एलिजाबेथ की स्पाइन से एक्टिवेटेड सब्सटेंस नहीं मिलने वाला। लेकिन इस टाइम भी सू को खुद की जान से ज्यादा अपने शो की चिंता थी। वो सीधे अपने प्रोग्राम के लिए चली जाती है। वहाँ लोगों ने बहुत जोश से उसे वेलकम किया।
सू को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील होने लगा। घबराकर वो वॉशरूम गई। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके 2 दांत टूट कर गिर गए। वो सोचती है, क्यों ना मैं घर पर रखे एक्टिवेटर को यूज़ करके खुद का ही एक नया वर्जन तैयार करूं। तुरंत वो घर की तरफ निकल पड़ी, लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक कान कटकर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई। जल्दी से वो अपने घर गई और एक्टिवेटर ढूंढ लिया। कंपनी वालों ने शुरू में ही बता दिया था कि इस एक्टिवेटर को एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, और यह बात सू को पता थी। लेकिन वो फिर भी इस एक्टिवेटर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। सू को बहुत तेज़ पेन होने लगता है। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटने लगती है, जिसमें से एक अजीब वर्जन निकलता है जो देखने में किसी भयानक क्रीचर जैसा था। ये एलिजाबेथ और सू का एक नया वर्जन था, जिसके फ्रंट में एलिजाबेथ का फेस था और बैक में सू का। एलिजाबेथ अभी भी खुद को खूबसूरत समझ रही थी, इसलिए वो अपने चेहरे पर खुद की फोटो लगाकर शो में चली गई। जैसे ही वो स्टेज पर माइक के पास पहुंची, उसके मुंह से फोटो गिर गई और सब उसका भयानक चेहरा देखकर डर गए। लोग उसे मॉन्स्टर कहकर दूर भागने लगे। अब यहाँ एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के सिर पर वार करता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसकी बॉडी से खून और मांस के टुकड़े उड़कर पूरे स्टूडियो में फैल जाते हैं। एलिजाबेथ का चेहरा रेंगते हुए सीधे अपने स्टार पर पहुंचता है, जहां नीचे एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है।